हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे BRV एजुकेशन चैनल पे। और जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये पोषण वाली न्यूट्रिशन की, तो इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे हो चुके हैं। आज हमारी खनिज की बारी है। तो आज हम मिनरल्स को बहुत अच्छे से देखेंगे कि हमारे लिए कैसे ये लाभदायक हैं, हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन कौन से मिनरल्स हमारे लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हर पार्ट वाइज आपको PDF मिलती रहेगी। तो हम समय की बर्बादी ना करते हुए सीधे अपने चैप्टर की ओर चलते हैं और अपने चैप्टर को शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं खनिज। खनिज क्या है? सबसे पहला हमारा यही होता है सवाल कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो हम उस चीज़ को जानें कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो अगर हम खनिज पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि खनिज है क्या चीज़। तो हम देखते हैं दोस्तों, खनिज मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई खनिजों की आवश्यकता होती है। यह खनिज शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि इनके मुख्य कार्य देख लीजिए। जो खनिज का मुख्य कार्य है वो क्या क्या है? हड्डियों, दांतों का निर्माण करना, मांसपेशियों का कार्य, तंत्रिका तंत्र का संचालन, ऊर्जा का उत्पादन आदि। इसके जो खनिज के मुख्य कार्य हैं, तो खनिज के मुख्य कार्य क्या क्या हो जाएंगे? तो खनिज के जो मुख्य कार्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहला तो ये हो जाएगा हमारा हड्डियों और दांतों का निर्माण। दूसरा हो जाएगा मांसपेशियों के कार्य हो जाएंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का संचालन और ऊर्जा का उत्पादन आदि। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य कार्य हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं मानव शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर के लिए आवश्यक खनिज इस प्रकार हैं। मानव शरीर में मुख्यतः दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पहला है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। तो जो माइक्रो है, माइक्रो होता है छोटा और मैक्रो हो जाता है बड़ा। इसके और समझ लेते हैं इनको, माइक्रो मैक्रो को। तो माइक्रो मिनरल्स मतलब सूक्ष्म खनिज होते हैं। सूक्ष्म खनिज समझें तो आगे देखते हैं हम क्या होता है। जो सूक्ष्म खनिज होते हैं ये वे खनिज होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है वह सूक्ष्म खनिज के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं इनके उदाहरण। जैसे कि हो जाता है लोहा, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, आयोडीन, तांबा, फ्लोराइड, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट और क्रोमियम। अब इनको डिटेल में समझ लेते हैं कि वास्तविकता में ये सभी क्या कार्य करते हैं, क्योंकि इन सभी के अलग अलग कार्य होंगे। ऐसा तो नहीं है अगर एक ही कार्य होते तो हम एक साथ इतने सारे हम मिनरल्स क्यों डालते। सबके अलग अलग कार्य होंगे। तो देखिए, सभी के अलग अलग कार्य होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से किसके कार्य हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लोहा। दोस्तों, लोहा यानी आयरन। आयरन का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? तो जो आयरन होता है यह हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। लोहा हमारे शरीर में रक्त निर्माण में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी आप सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पे गलती से ये पता नहीं ये कहाँ से कॉपी हो गया था मेरा लिखते टाइम ही, जब मैं टाइपिंग कर रही थी उस टाइम ही ये जो हमारी ये वाली लाइन है ये यहाँ से हमारी ये गलत हो गई है। जस्ते की लाइन पता नहीं ये कहाँ से कैसे कॉपी हो गई है, तो आप समझ लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्रोमियम को देख लेते हैं। जो क्रोमियम का क्या कार्य होता है? तो क्रोमियम यह शरीर में इंसुलिन निर्माण में आवश्यक होता है।
जो हमारा क्रोमियम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण करना। और इंसुलिन क्या है, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा की कमी हो जाती है तब हमें शुगर हो जाता है, यानी हम शुगर रोग से पीड़ित हो जाते हैं इंसुलिन की कमी के कारण। तो जो क्रोमियम होता है वह इंसुलिन निर्माण में बहुत आवश्यक होता है, इसलिए हम इसको अपने आहार में प्रेफर करते हैं। अब देख लेते हैं मैंगनीज है, जो मैंगनीज का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है। तो मैंगनीज जो है एंजाइमों के लिए यह सहकारक के रूप में कार्य करता है। जो मैंगनीज है वह एंजाइमों के लिए सहकारक के रूप में कार्य करता है या आवश्यक होता है। अगला देख लेते हैं आयोडीन। दोस्तों देखते हैं आयोडीन क्या है, आयोडीन का हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो आयोडीन जो होता है, आपको सबको पता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। तो जो आयोडीन है, ठीक है दोस्तों, पता नहीं आज पेन क्यों नहीं चल पा रहा है। तो जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से हमारे घेंघा रोग हो जाता है, वही है थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्लोराइड। यह दांतों की मजबूती के लिए अति आवश्यक होता है। जो फ्लोराइड होता है, जब हमारे दांतों में फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो हमारे दांत बीच से टूटने लगते हैं और उनमें दरार आने लगती हैं और छोटे छोटे करके हमारे दांतों के टुकड़े होने लगते हैं और अंततः कमज़ोर होकर हमारे दांत गिर जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है, मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है, यह कुछ एंजाइम का एक घटक है। मोलिब्डेनम मतलब मुख्यतः कोई इसका मुख्य कार्य नहीं होता है, लेकिन यह एंजाइम का एक घटक है। ठीक है, अगला देख लेते हैं तांबा। तांबा क्या होता है, मतलब जो तांबा है, तांबे का हमारे शरीर में क्या महत्व है। तो यह ऊर्जा और तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारा जो तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा के लिए यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला देख लेते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट को देख लेते हैं। कोबाल्ट विटामिन B12, जो विटामिन B12 मुख्यतः इसका घातक नहीं दोस्तों, यहाँ पे घटक है। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। जो कोबाल्ट है विटामिन B12 का मुख्यतः घटक है, इसलिए इसको कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। अब आया हम, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो दो जगह ही क्रोमियम लिख गया है। अगला देख लेते हैं जस्ता। जो जस्ता है, जस्ता का हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने में और शरीर के घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो जस्ता होता, अब जस्ते का कार्य क्या होगा, जस्ते का कार्य हो जाएगा, जस्ते के मुख्यतः दो कार्य ही हैं। इम्यूनिटी सिस्टम और शरीर का घाव भरने में सहायक, इनके मुख्यतः दो कार्य ही होते हैं। अगला देख लेते हैं। और बाद में ये बाकी कार्य भी करने में सहायक हो जाता है, जैसे DNA और प्रोटीन संश्लेषण और कोशिका विभाजन में भी ये अहम भूमिका निभाता है। अगला देख लेते हैं मैक्रो मिनरल्स। अब हम आते हैं, पहले हमने पढ़ा था माइक्रो मिनरल्स, अब पढ़ते हैं मैक्रो। तो हमने माइक्रो का बताया था छोटा और मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है,
अर्थात जो हम अपने शरीर के लिए कम मात्रा में जो मिनरल्स को हम अपने शरीर में कम मात्रा में यूज करते हैं वो हमारे शरीर में माइक्रो कहलाते हैं। और जिन तत्वों को या जिन मिनरल्स को, खनिजों को हम अपने शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्रेफर करते हैं या प्राथमिकता देते हैं, उनको हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, जो कि हम कुछ तो खाने के द्वारा ले सकते हैं और कुछ डोज भी के द्वारा भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं, जो ज़्यादा खनिज होते हैं, वो क्या होते हैं और उनके उदाहरण समझेंगे। मैक्रो मिनरल्स हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों जैसे हड्डियों, दांतों के निर्माण, मांसपेशियों के संकुचन, तंत्रिका तंत्र के सही कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं जो हम अधिक मात्रा में लेते हैं अपने शरीर के पूर्ति के लिए, तो वह हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका तंत्र के सही रूप से कार्य करने में की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार इसका रिवीजन और करवा देती हूँ मैं आपको। तो जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं मतलब अधिक मात्रा में होते हैं, जिनको हम अधिक मात्रा में लेते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है हड्डियों और दांतों का निर्माण करना, मांसपेशियों का संकुचन और तंत्रिका तंत्र के सही कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि। आगे देख लेते हैं कि सोडियम, पोटेशियम हमारे शरीर में आखिर कार्य क्या करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि जो सोडियम होता है, सोडियम का मुख्य कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में। तो यह शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका आवेग के संरक्षण व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोडियम का जो हमारा कार्य है, सबसे ज़्यादा हर पेपर में यहाँ से आता ही है कि सोडियम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है दोस्तों, इसको एकदम को दिमाग में छाप लीजिए आप। अब देखते हैं हम पोटेशियम का कार्य कि आखिर हमारा पोटेशियम हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है। तो यह कोशिकाओं में पोषक तत्वों का परिवहन करता है। परिवहन अर्थ क्या हो जाता है? लाना, ले जाना। ठीक है, परिवहन कार्य ही यही करते हैं, लाने और ले जाने का। और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, तो परिवहन का ही कार्य हुआ ना कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर से निकालना, फिर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर से निकालना, तो ये परिवहन का कार्य ही तो होता है। तो यह कोशिकाओं में पोषक तत्वों का परिवहन करता है, मतलब पोषक तत्वों को शरीर के अंदर लाता है और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालता है। ठीक है, और नसों और मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद भी करता है। तो दोस्तों पोटेशियम के जो मुख्य कार्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे, सबसे पहला इम्पोर्टेंट कार्य तो हो जाएगा कि परिवहन। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसका कार्य हो जाएगा परिवहन करता है। दूसरा इसका हो जाएगा मांसपेशियों को ठीक से काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैल्शियम देख लेते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम का क्या रोल है। तो दोस्तों देखते हैं कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है। कैल्शियम का मुख्य कार्य है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर हमें है कि आप कैल्शियम की कमी हो गई है आपके, इसलिए आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। तो ये ऑलरेडी हड्डी और दांतों के लिए मजबूती प्रदान करता है, अफकोर्स करता है, सबको पता है। इसके अतिरिक्त यह क्या करता है, तो यह मांसपेशी और नसों में रक्त के थक्कों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। मांसपेशियों, नसों और रक्त के थक्कों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फ़र देख लेते हैं दोस्तों, सल्फ़र क्या करता है हमारे शरीर में। तो जो सल्फ़र होता है यह हमारे शरीर में प्रोटीन, डीएनए और दोस्तों यहाँ पे सूतकों लिखा है कि इसका ये सही है, ऊतकों का निर्माण करना
होता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और प्रोटीन, डीएनए और ऊतकों का निर्माण भी करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है फास्फोरस। अब फास्फोरस का क्या कार्य होता है दोस्तों, ये देख लेते हैं हम। फास्फोरस का मुख्य कार्य होता है हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। जैसे अभी हमने इससे पहले दोस्तों हमने इससे पहले देखा है सल्फर। ठीक है, और जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम का कार्य होता है वही फास्फोरस का भी कार्य है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करना। इसके अलावा इसका क्या कार्य होता है, इसका वही कार्य होता है जो कोशिकाओं और ऊतकों के विकास के रख रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मैग्नीशियम देख लेते हैं। मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने और रक्त में शर्करे की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य हो जाएगा ये दोस्तों, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है और अपनी क्लास को हम आज इतनी ही रखते हैं। कल हो सकेगा तो ये क्लास मैं ख़त्म कर दूँगी ताकि हम अगली क्लास में अपने MCQ करें और हम इस चैप्टर को जल्दी समाप्त करके अगला चैप्टर अपना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अपना ध्यान रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बाय, धन्यवाद।